हेलो फ्रेंड्स, चैम्पियन कॉमर्स चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अगली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास बेसिक क्लास है जो 11th के लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि कॉमर्स समझ में नहीं आता है, अकाउंट समझ में नहीं आता है, क्या करें है कि नहीं, और व्यवस्था के आधार पर जो है उसको सही शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो उन बच्चों के लिए सोचने के लिए ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना है। आज के डेट में मैंने एक वीडियो बनाया जो डायग्राम के माध्यम से, और उसको पढ़ने के बाद समझने के बाद आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं। ये आपको BSCB पैटर्न के आधार पर यानी कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के आधार पर जो है ये हमने पैटर्न तैयार किया है। आइए, ये 11th के लिए है जो बेसिक क्लास फर्स्ट है। आइए देखते हैं एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस है यानी कि बिजनेस का, व्यवसाय का क्रियाकलाप किस रूप में हम लोग करते हैं। तो उसका हमने दो भागों में बांटा है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वह बिजनेस होते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से हम लोग व्यवसाय करते हैं। लाभ कमाने के उद्देश्य से हम लोग जो व्यवसाय करते हैं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस कहते हैं। दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, जो कि ये 11th नहीं 12th का पोर्शन है, जो कि हम थोड़ा सा आज समझेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जब 12th का क्लास करेंगे तो 12th के में हम इसके बारे में जानेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस वह व्यवसाय होते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, मुख्य रूप से समाज की सेवा करने के लिए किया जाता है। उनका उद्देश्य होता है सिर्फ समाज के कल्याण के लिए ही जो व्यवसाय किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। आइए फोकस हम लोग करते हैं इस पर, विशेष करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस वे होते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, चाहे जो भी काम हो, जिस रूप में हम लोग काम करते हैं वह इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस के तहत करते हैं। चाहे वह मजदूरी हो, चाहे कोई भी वस्तु हम तैयार करते हैं, बेचते हैं, खरीद कर बेचने का कार्य करते हैं, वह हम मेरा मोटिव हमेशा रहता है कि वो लाभ कमाएं। तो उस रूप में हमने बांटा इसको गुड्स और सर्विस में। गुड्स मीन्स होता है माल या वस्तु, किसी भी वस्तु को क्रय विक्रय करते हैं या बनाते हैं तो गुड्स के अंतर्गत आता है। सर्विस में वे सब आते हैं जो लाभ हमने कमाने के उद्देश्य से किसी के यहाँ कार्य करते हैं, चाहे वो किसी कंपनी में हो, किसी व्यवसाय में हो, या किसी के यहाँ काम करते हैं, मजदूर के रूप में कार्य करते हैं, तो वहाँ पे मुझे लाभ मिलता है सैलरी के रूप में, वेजेस के रूप में। तो वहाँ पे जो मिलता है सर्विस हम देते हैं, अपने मेहनत से शारीरिक मेहनत करते हैं, उसका पारिश्रमिक जो मिलता है उसको हम सर्विस के अंतर्गत रखते हैं। और यहाँ पे गुड्स की बात करते हैं तो एक हो जाता है ट्रेडिंग गुड्स और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। ट्रेडिंग गुड्स वे होते हैं जो हम क्रय करते हैं और बेचने का कार्य करते हैं, यानी कि कह सकते हैं विदाउट मॉडिफाई यू परचेज एंड सेल, इट इज कॉल्ड क्या, ट्रेडिंग गुड्स। वैसी वस्तु जो हम खरीदते हैं और बेचने, किसी भी प्रकार के उसमें परिवर्तन हम लाने का प्रयास नहीं करते हैं, हम जिस रूप में खरीदते हैं उसी रूप में हम उसको बेचने का कार्य करते हैं, वे कहलाते हैं ट्रेडिंग गुड्स, यानी कि व्यापारिक वस्तु। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वे होते हैं जो हम तरह तरह के रॉ मटेरियल की व्यवस्था करते हैं और उस वस्तु को तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मार्कर के लेते हैं, इस मार्कर को तैयार करने में बहुत सारे ऐसे मटेरियल इसमें लगे हुए हैं, जैसे इंक, रेपर, उसके बाद रुई, और बहुत सारे इसमें लेबनिंग लगाने के लिए लेबनिंग लगाने के लिए कागज, ये सब हम व्यवस्था करते हैं। और व्यवस्था करने के बाद एक रूप देते हैं, वह रूप मार्कर होता है। वह रूप क्या होता है, मार्कर होता है, और वो मार्कर हम तैयार करते हैं, उसका रियल रूप हो जाता है मार्कर। तो इस रूप में हम जो तैयार करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग
गुड्स कहते हैं। अब जो है इन तीनों को तैयार हम लोग करते हैं, जो कार्य करना प्रारंभ करते हैं वो करते हैं हम स्टाइल ऑफ बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप इस बिजनेस को किस प्रकार से चला रहे हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में चला रहे हैं, पार्टनरशिप में चला रहे हैं, या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में आप इस व्यवसाय को चला रहे हैं। तो व्यवसाय को चलाने के रूप जो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स होता है आपका जो व्यक्ति खुद अपना कार्य करता है, यानी कि उसमें किसी भी अन्य पार्टनर साझेदार का हम नहीं लेते हैं, अकेला कार्य करते हैं, अकेला व्यवसाय करते हैं, अकेला उस लाभ का हम खुद गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, हानि को हम खुद भरपाई करते हैं। तो वैसे व्यवसाय को हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ये सोल प्रोप्राइटरशिप जो है ट्रेडिंग गुड्स भी हम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी करते हैं, है कि नहीं, और सर्विस भी करते हैं, जो कि आप अकेला भी करते हैं और 2 4 10 मिलकर करते हैं, तो वो अंतर्गत आपको पार्टनरशिप के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय, किसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन को जो हम तैयार करते हैं वह पार्टनरशिप कहलाता है। आइए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वे कंपनी होते हैं जिसमें अधिक से अधिक लोगों को जुड़ाव होती है, अधिक से अधिक लोग उसमें जुड़ते हैं और जुड़कर कार्य करते हैं। जैसे ज्वाइंट मीन्स होता है सही, और ज्वाइंट मीन्स होता है आपको समूह एक साथ, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं स्टॉक का होता है संग्रह, और कंपनी मीन्स होता है आप समूह, सभी समूहों को जोड़कर कार्य करते हैं, सभी समूहों को क्या करते हैं, जोड़कर कार्य करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का हम लेते हैं, उस कंपनी का जो हिस्सेदार होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, जिसका हिस्सा आपको टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ होता है, और टुकड़ों टुकड़ों का जो बटा हुआ होता है उसको हम कहते हैं अंश। उसमें सभी साझेदार होते हैं, सभी मालिक होते हैं, अपने अपने आधार पर उसमें शेयर लगाते हैं, और उस शेयर के आधार पर वह पार्टनरशिप बनते हैं, वह आपको लिखित रूप में रहता है। तो यही आपको समझना था, जो कि आज की क्लास में यही हमने बताया। इसमें यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो अगले क्लास में आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि हम अगले क्लास में हम आपको इसके बारे में और भी डिटेल बता सके और आपकी समस्या को दूर कर सके। थैंक यू।